धाकड़ खबर, बेखौफसुमा बेबाक अंदाज। अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? उत्तर प्रदेश की अच्छी सेहत के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? अच्छे भारत के भविष्य के लिए शराब से बचना चाहिए कि नहीं बचना चाहिए? धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। पिछले 40-42 दिन से लोग लॉकडाउन के अंदर हैं और तमाम चीजों का पालन कर रहे हैं ताकि देश के अंदर कोरोना फैलने से रोका जा सके। लेकिन तीसरा लॉकडाउन जब लागू हुआ तो सरकारों ने शराब की दुकानें खोल दी। तो लगता है जो 40 दिन की मेहनत थी आम जनता की, उस पर शराब फिर गई है। तरीके से कहते हैं ना, जैसे पानी फिर गया। तो ये शराब खोलने का फैसला क्या सही है? क्या रेवेन्यू की जरूरत है? क्या शराब से इतनी कमाई हो जाएगी? अगर कमाई हो भी गई और शराबियों की वजह से कोरोना ज्यादा फैल गया, ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। और धर्म के हिसाब से कैसे जा सकता है, क्योंकि रमजान का महीना चल रहा है, ऐसे में शराब खोल दी गई है। तो इसे लेकर मैं बात करने जा रहा हूं प्रधानमंत्री के कट्टर आलोचक माने जाने वाले पंकज श्रीवास्तव हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं स्काइप पे। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं आलोचक नहीं हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी चूंकि काम ही ऐसा करते हैं कि बोलना पड़ता है। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी नहीं होती तो देश का भट्ठा नहीं बैठा होता। प्रधानमंत्री जी को जब कोरोना की सूचना थी तब बिहार के चुनाव का श्री गणेश कर रहे थे, लिट्टी चोखा खाकर मजाक उड़ा रहे थे। उसी बिहार में जहां डबल इंजन की सरकार मांगी थी, वहां ट्रिपल इंजन की सरकार फेल हो गई। बिहार के सबसे बड़े कदावर नेता पलटू रामविलास पासवान जी दिल्ली के चुनाव में थे, नीतीश कुमार जी पलटू राम थे, तो फिर भी वहां एम्बुलेंस की कमी के कारण बच्चे की मौत हो जाती है। सरकार एक पश्चिम बंगाल के सांसद की पत्नी को विशेष विमान लेके कलकत्ता जाती है, लेकिन देश के गरीब गुरुओं को, मजदूरों को, श्रमिकों को, जो भारत की रीढ़ है, उसको ले जाने के लिए औकात नहीं है। बाहर के देशों की बात की जाती है। देश का दलाल मीडिया के लोग कहते हैं पाकिस्तान में हिंदुओं को खाना नहीं मिलता, जैसे हिंदुस्तान में काजू पिस्ता बादाम की रोटी या शाही पनीर की सब्जी या रसमलाई मिलता है। लोग बाग और मीडिया के द्वारा भाजपा के आईटी सेल और जो तमाम अंबानी अडानी के चैनल हैं, पौने दो आंख वाले बाबा रामदेव के चैनल हैं, इनके द्वारा दिग्भ्रमित किया जाता है। पाकिस्तान की खबर दिखाई जाती है, मुसलमानों की खबर दिखाई जाती है। जब निजामुद्दीन मरकज के जमाती कोरोना फैला रहे थे तो ये शराबी क्या वैक्सीन बना रहे हैं? प्रधानमंत्री जी को इतना नहीं अकल है कि जिस लोगों के मेहनत पर प्रधानमंत्री ने पानी फेर दिया, फिर आप कहते हैं आलोचना। भगवान प्रभु श्री राम रामायण में कहते हैं जननी जन्मभूमि स्वर्गादिपि गरीयसी, अर्थ होता है माता और मातृभूमि का स्थान स्वर्ग से ऊपर है। प्रधानमंत्री जी पाखंड बकरुआ वस्त्र पहनकर, भगवा वस्त्र पहनकर गुफा में चले जाते हैं, लोगों को हिंदुत्व का पाठ पढ़ाते हैं। भाजपा के सारे नेता हिंदू धर्म में गीता के अध्याय 18 के श्लोक 39 में लिखा है कि यदग्रे चनुबंधे चौसुखं मोहन मात्मनः निद्रालाशाय प्रमोदतथं तत्रात्म समुद्राहृतम। अर्थ होता है यानी जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद बोलते हैं नशा को, से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। प्रधानमंत्री जी पता नहीं और काम राक्षसी प्रवृत्ति वाला करते हैं, धर्म के विपरीत काम करते हैं। थाली पिटवाई, हिंदू धर्म में मां लक्ष्मी का अपमान था। भाजपा के 40 साल पूरे होने पर 5 अप्रैल को दिया टॉर्च मोमबत्ती जलवाई। हिंदू धर्म में उजाले को अंधेरा कर रोशनी करना पाप है, इन्होंने वो काम करवा ली, भाजपा का जश्न मना लिया, फूल छिड़कवा लिए। सुनिए, कोरोना जैसी महामारी में जश्न मनाया जाता है? कैसे प्रधानमंत्री जी इतने अनपढ़ होने का? अमेरिका ने डिजिटल बेइज्जती कर दी, ट्रंप के पीछे 125 करोड़ रुपया। कोरोना जमाती ढोर रहे ठिकरा। अहमदाबाद में जो बाराती आए थे अमेरिका से, उसकी जांच हुई? आज के अखबार आपने पढ़े हैं? जी नहीं पढ़ा। अच्छा, नहीं पढ़ा तो मैं आपको अपडेट कर देता हूँ। ऑस्ट्रेलिया के जो राजदूत हैं हमारे भारत में, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महामानव, आपको कुछ दिखता नहीं है क्या? अमेरिका की एक एजेंसी है जो न्यूज एजेंसी है, उसने सबसे टॉप पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रखा है, डोनाल्ड ट्रंप भी तीसरे नंबर पे।
आपको कुछ नहीं दिखता क्या? देखिए, ये रिश्ता क्या कहलाता है समझने की बात है। बाहर के देशों को व्यापारिक संबंध जो प्रधानमंत्री देगा उसका गुणगान करेगा। अमेरिका के लोग हिंदुस्तान आए थे ट्रंप साहब के साथ में बाराती, 125 करोड़ भारत सरकार का 100 करोड़ 25 करोड़ रुपया अहमदाबाद नगर निगम ने फूंक दिया। 8वां अजूबा बनाया इन्होंने गुजरात मॉडल का। चलो झूठ के पार चलो। क्या फायदा हुआ? हिंदुस्तान में कोई फायदा हुआ? किसी को रोजगार मिला? बताइए किसको फायदा हुआ? ये व्यापारिक लेन देन की बात होती है तो वो देश गुणगान करता है। जैसे आप पत्रकार हैं, आप 1 लाख रुपया महीना कमाते, 50,000 कमाते, पड़ोसियों को बांट देंगे, पड़ोसी आपको जिंदाबाद जिंदाबाद कहेगा। ये हम भी अन्न खाते हैं, हिंदुस्तान की जनता खाती है, हिंदुस्तान की जनता को पता है। ये मीडिया के द्वारा बरगलाने का कला हिंदुस्तान की जनता नहीं सुनने वाली है। सवाल उठता है कि प्रधानमंत्री जी को जिस रमजान के टाइम में प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में कहा, मोहन भागवत जी ने कहा, क्या इस पवित्र महीने में दारू की बिक्री शुरू करनी चाहिए? कोई भी धर्म, हम 6 धर्मों का डाटा आपको बताते हैं। इस्लाम धर्म की कुरान शरीफ की आयत 4:43 में कहा गया है, अगर आप नशे की हालत में हैं तो नमाज मत पढ़ो जब तक आप ये ना जानते हो कि आप क्या कर रहे हो। ईसाई धर्म में भी लिखा हुआ है कि ईसा मसीह के खून से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन वहां कुछ विवाद भी है। उसमें दिया गया है पीना भी वर्जित है, कम पीना है। लेकिन सबसे बड़े धर्म हिंदुस्तान में जैन धर्म में लिखा है नशे को मांसाहार के रूप में जोड़ा गया है। देखा जाता है 7 व्यसन है, दारू, ठर्रा, विस्की, वोडका, ब्रांडी, बियर, पाबा, सूरा, सोमरस, मद, मधु, शराब के भिन्न भिन्न रूप हैं। बौद्ध धर्म के पंचशील के आधार पर काम करता है। बौद्ध धर्म ग्रंथ त्रिपिटक में 5 चीजों की मनाही है। हिंसा न करना, चोरी न करना, व्यभिचार न करना, झूठ न बोलना, नशा न करना। त्रिपिटक में लिखा है शुरा, मेर्य मज्य, प्रमाद ठानांग, बेरानी, शिक्रपादंग, क्षमाद्यामी। फिर प्रधानमंत्री जी मन की बात पत्नी से किया जाता है, घर वाली से किया जाता है, देश की जनता से काम की बात की जाती है। प्रधानमंत्री जी कभी काम की बात नहीं करते। कल शाम में प्रधानमंत्री ने देश के वैज्ञानिकों के साथ एक मीटिंग की है और भारत कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में जुटा हुआ है और बहुत जल्द उसका परीक्षण करने जा रहा है। आपको कुछ नहीं दिखता क्या? अब एक मजदूर मजदूरी करे तो आप कहिएगा कि मजदूर मजदूरी कर रहा है, वो तो उसका धर्म है, वो हमारे राजा हैं। कौन सा नया काम कर रहे हैं? राजा का काम होता है किस तरीके से मजदूरों को लाने के लिए ज्यादा। देखिए सबसे बड़ा घोटाला कहाँ है? पीएम केयर बनाया गया, दुनिया को कहते हैं प्रधानमंत्री जी कागज दिखाओ, कागज दिखाओ, खुद कहते हैं मैं कागज नहीं दिखाऊंगा। क्यों नहीं दिखाओगे भाई? आपके छुपाने के कारण ही देश का बेड़ा गर्क हुआ। आपने पत्नी छुपाई, जसोदाबेन जी की स्थिति खराब हो गई, आपने जसोदाबेन जी की तरह पूरे देश की स्थिति कर दी। आज पूरा देश न सुहागन है न विधवा, घुट घुट के जी रहा है। कौन जवाबदेह है? आपने अपनी डिग्री छुपाई, आपने कोरोना छुपाई। आप अगर जनवरी में जान रहे थे, जनवरी में ही ये काम किए होते, दिल्ली का चुनाव बाद में होता, ट्रंप की गुलामी बाद में करते, आप 22 विधायकों की गुलामी बाद में करते। पार्टी मजबूत करने से पहले देश मजबूत करना चाहिए। और सब काम जब देश की जनता ने जो त्याग, तपस्या, बलिदान दिया, उस सब पर मोदी जी पानी फिरवा दिए शराब की बिक्री चालू करा के। बताइए, देखिए अगर शराब से राजस्व की प्राप्ति होती है तो ये देशभक्ति साबित करने का समय है। प्रधानमंत्री जी सबसे बड़े दल के मुखिया हैं, उनको चाहिए भाजपा के विधायक सांसदों को वेतन भत्ता छोड़ देना चाहिए। देश अपने आप प्रोग्रेस कर जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का पैसा काट रहे, किस बात का? खेत खाए बकरी मार खाए जो ला। आपने गलती किया, आप अपने नेता विधायक सांसदों को सजा दीजिए। हमारे देश के लोगों को सजा देने का आपका अधिकार नहीं है। आप कैसे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शराब बिकवा रहे हैं? क्योंकि शराब बिकवाने का काम राज्य सरकारों का है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे तो उन्होंने तो वहां पे शराबबंदी करा रखी है तब से। बिहार में भी शराबबंदी है। बनारस में भारतीय जनता युवा मोर्चा का उपाध्यक्ष शराब की तस्करी में पकड़ा गया। बिहार में जनता दल यूनाइटेड का जो उपाध्यक्ष था युवा मोर्चा का, वो पकड़ा गया। देखिए ये सब बातें राजनीतिकरण नहीं कीजिए। अभी संघीय ढांचा होता है देश के संविधान में, जो केंद्र सरकार नियम बनाएगी, राज्य सरकारों को पालन करना होगा। और विलंब प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़कर विनती है, देश को बर्बाद होने से बचा लीजिए। शराब पर बंदी लगाइए, रोक लगाइए। जो लोगों ने
56 दिन भी होने वाला है। आपने जो शगुफा दिया घरबंदी का, लोगों ने माना। नोटबंदी में आपने 10 पुस्तों की कमर तोड़ दी। देश में 9 लाख हजार करोड़ रुपए का घोटाला हो गया। जीएसटी में आपने व्यापारी भाइयों की, हमारे देश के युवाओं की कमर तोड़ दी। किसानों की बात नहीं करते हैं। एक कोई बीमार आदमी है, उसको 2 किलो फूल चढ़ा देने से उसका बीमारी ठीक हो जाएगा। तो आपको लगता है क्योंकि देश के अंदर इस वक्त डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 लागू है, उसके मुताबिक तमाम पावर केंद्र सरकार के पास है, इसलिए केंद्र सरकार को चाहिए कि वो जो प्रदेश सरकारें शराब की दुकानें खोल रही हैं उनको खोलने की अनुमति ना दे, ये आपका कहना है? बिल्कुल। जो सरकारें इस नियम को नहीं मानती है, राज्य सरकारें, उस स्टेट में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। शराब बिकवाकर देश में जो भी पार्टी की सरकारें कर रही है वो देश को बर्बाद कर रही है, देश को लूट रही है। एक पैसे के कारण हमारे देश के नेता, आज देखिए नेताओं को देशभक्ति साबित करने का समय है। अपना वेतन भत्ता छोड़ देंगे तो हमारा देश खुशहाल हो जाएगा। देश के जीडीपी का 70 से 80% पैसे नेताओं के स्वागत में जाता है। एक दिन नेता बना तब वेतन भत्ता मिलेगा। हमारे पुलवामा के शहीदों को आज तक पेंशन नहीं मिल रहा है, शहीद के आश्रितों को। जो सेना के सहायता बिल कोष में पैसे आए 260 करोड़ रुपया, उसका पता नहीं चला, कागज नहीं दिखाएंगे, अरे पैसे गए कहाँ? वो कार का नहीं पता चला जिस कार में 300 किलो आरडीएक्स था। डीएसपी देवेंद्र सिंह का पकड़ा जाना, तारिक का पकड़ा जाना जो भाजपा के टिकट से वहां चुनाव लड़ा था। कहाँ, मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? जो नासा ये दिखा सकता है सैटेलाइट की पंजाब में पराली जल रहा है, हरियाणा में पराली जल रहा है, तो दिल्ली में प्रदूषण है, तो वो सैटेलाइट ये नहीं बताएगा कि वो कार किसकी थी जिसमें 300 किलो आरडीएक्स था, कौन लोग शामिल थे? देश को बरगलाइए नहीं, देश को संभालिए। 70% टैक्स बढ़ा दिया है शराब के ऊपर दिल्ली सरकार ने, 50% टैक्स बढ़ा दिया है हरियाणा सरकार ने। सरकारों के पास जब पैसा नहीं होगा तो सरकारें चलेंगी कैसे? तो आप दारू भी बंद करा देंगे तो पैसा आएगा कहां से? ऐसा नेता अगर वेतन नहीं लेगा, हरियाणा में पैसा नहीं है, वहां का मंत्री मुख्यमंत्री वेतन लेना छोड़ दे, इतना भी देशभक्ति नहीं कर सकता क्या? देश लूटने के लिए नेता थोड़े ना होता है। देश की, हमारे आजादी के दीवानों ने भूखे प्यासे रह के अंग्रेजों की इतनी सजा काट के देश को आजाद कराया। इनको आजाद भारत मिला है सिर्फ लूटने के लिए, वेतन भत्ता लेने के लिए, सरकारी सुविधाओं का भोग करने के लिए। जब नहीं है तो आप अपना वेतन लेना छोड़ दीजिए। यही तो देशभक्ति साबित करने का समय है कि आप इसमें दलाली कीजिए। 68,607 करोड़ रुपया, सुनिए, 68,700 करोड़ रुपया बाबा रामदेव जैसे लोगों को, अमित शाह के बेटे जैसे लोगों को, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी जैसे लोगों को माफ कर दिया गया। देश में पैसा नहीं है, ये ड्रामा करते हैं, नौटंकी करते हैं, ड्रामेबाज हैं ये जॉनी लीवर को भी फेल कर दिया, बहुरूपिया है ये, एक नंबर का जुट्ठा का सरदार है। मतलब आप चाहते हैं हमारे देश के जो नेता हैं, हमारे देश के जो मंत्री हैं, वो फटे हार रहे हैं, फटी हुई अचकन पहन के, फटे हुए कुर्ते पहन के, एक ही कुर्ते में पूरा दिन और कहीं के दिन गुजारे। हम क्या चाहते हैं? किस तरीके के नेता चाहते हैं? आपके कहने का ही मतलब है देश का आदमी कटोरा लेके फूक पर रोड पर फुटपाथ रहे और नेता एसी में बैठ के अय्याश की जिंदगी बिताए। काम नहीं तो वेतन नहीं देश की जनता को, और नेता एकदम लूटता रहे, भाउचर बनाता रहे, वेतन भत्ता लिखता रहे सरकारी आवास में, ये करे। जो भाजपा अपने आप को देशभक्त पार्टी कहती है, उसकी देशभक्ति कहाँ गई? देश ने देखा है, देश ने ये देखा, जिस सिंधिया पर ये कहते थे सिंधिया घराना अंग्रेजों की दलाली किया तो झांसी की रानी की हार हो गई, अब देशभक्त हो गया है। पश्चिम बंगाल में देखा गया, जो इस्लाम टीएमसी का विधायक जब टीएमसी में था तो बांग्लादेशी था, और जब बीजेपी में आया तो देशभक्त हो गया, भारतीय हो गया। मुकुल राय कल तक शारदा घोटाला के अभियुक्त थे। आप देखिए अमर सिंह को, जब बीजेपी में आए सारा पाप धुल गया, अमर सिंह ने सारी संपत्ति दान दे दी। मैंने गंगा को भी फेल कर दिया भाजपा के लोगों ने। ये जो 600 ऑफिस बनाया है, इनके क्या बाप दादा रिक्शा चला के आए थे, चाय बेच के आए थे? अजीब सी बात है, एक गरीब आदमी चाय नहीं बेच सकता है, सब्जी नहीं बेच सकता है, अमीर आदमी दारू बेच सकता है। सरकार यही सिखा रही है। दारू वाले पे ही आगे चलते हैं। जब से शराब की दुकानें खुली हैं, लोगों का कहना है कि अगर मदिरालय खुल सकता है तो देवालय क्यों नहीं खुल सकता है? उस बारे में आप क्या कहेंगे? अरे ना देवालय ना मदिरालय, पहले विद्यालय, पहले लोगों के पहले रोजी तब रोजा, पहले काम धंधे की बात हो। ये हिंदू मुसलमान जाति या धर्म की बात नहीं हो। ये सब देश के गद्दार लोग हैं जो जाति या धर्म की बात करते हैं। जो लोग जाति धर्म प्रांत की बात करते हैं वो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं। यही लोग देशद्रोही हैं, इन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। ये देश में बम फोड़ना ही आतंकवाद नहीं है। जाति धर्म में लड़ा के पूरे देश को
और जो इनके मीडिया के लोग हैं जो देश में हमेशा नफरत की बात करते हैं, इन सब पर देशद्रोह चलना चाहिए। देश बर्बाद करने में इन लोगों का अहम भूमिका है, देश देख रहा है। आपकी जो ये बॉल वचन है, इन बॉल वचनों से आप क्या साबित करना चाहते हैं? कुछ नहीं, हम आईना दिखा रहे, हम साबित नहीं करना चाह रहे। 2014 में जो नारे थे, बाबा रामदेव कहते थे 25 रुपए पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, 200 करोड़ रुपए हर गांव को मिलेगा, 40 रुपए डॉलर रहेगा, 300 रुपए की सिलेंडर मिलेगा, काला धन आएगा, काला धन आएगा। जो अंग्रेजों से माफी मांगा हो गया वीर, जो रंगीला मैदान से सलवार पहन के भागा हो गया अमीर, आज जो 10 लाख का सूट, 5 लाख का बूट, 1.5 लाख का चश्मा, 1.5 लाख का कॉलम, 1.5 लाख का घड़ी पहनता हो गया फकर फकीर। मेरा क्या, मैं तो झोला उठाऊंगा चला जाऊंगा, तो जाते क्यों नहीं, किसी ने रोका है? आप क्या चाहते हैं? देश के प्रधानमंत्री को क्या अच्छे कपड़े पहनते हुए देखते हैं आपको दिक्कत होती है क्या? देश का गरीब आदमी का फटा कपड़ा पहने भूखा मरे हैं? गर्भवती औरतें बच्चों को कंधे पर लाद के आ रही थी, मर गई। एक सांसद के लिए विशेष विमान, गरीब जनता के लिए ट्रेन में पैसे नहीं है। 151 करोड़ रुपया भारतीय रेल ने दिया पीएम केयर में, टिकट का दाम बढ़ा दिया, माने देश की जनता के लिए कुछ नहीं है, वो पैसा कहाँ गया? पीएम केयर में लोगों ने कहा कोई उद्योगपति 5,000 दे रहा है, कोई 1,000 दे रहा है, कोई 500 करोड़ दे रहा है, कोई 30 लाख दे रहा है, पैसे कहाँ गए? कौन बताएगा? ठीक है, वापिस अपने शराब वाले मुद्दे पे आते हैं। तो शराब वाले मुद्दे पे सिर्फ आप अपनी बात रखेंगे कि आगे इस मामले को लेके जाएंगे कि शराबबंदी होनी चाहिए, अभी नहीं खुलनी चाहिए शराबबंदी? पूरे देश में आंदोलन करूंगा इस बात से। हमारी उन माता एवं बहनों पर क्या बीत रही होगी जब उसका पति कमा के नहीं आ रहा है, वो पति जो शराबी बेवरा है वो घर में उसके साथ मारपीट करता है, बच्चों के रोजी रोटी पर खतरा है। प्रधानमंत्री जी तो अपने पत्नी को छोड़ चुके हैं, अगर वो घर परिवार वाले होते तो उनको चिंता होती। उन बेचारी हमारी माता एवं बहनों के ऊपर क्या बीत रही होगी आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिसके घर में राशन नहीं है वो शराबी बेवरा उनके गहने जेवर बेच देगा, कपड़े बेच देगा, घर के सामान बेच देगा, दारू तो पिएगा ही क्योंकि उसे लत लगी हुई है। अगर इतना ही समझ होता तो दारू थोड़े ना पीता। अगर दारू पिएगा तो कंट्रोल में भी तो रहेगा ना। अगर मान लो दारू नहीं मिलेगी, फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, गुस्से में आएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, तो दारू तो मिलनी चाहिए ना। इतने दिन से दारू नहीं मिल रही थी, लोग दारू नहीं पी रहा था, कोई चिड़चिड़ा नहीं हुआ, 2 दिन में हाई तौबा मचा दिए आप। देश संभल जाने दीजिए, सब कुछ ठीक हो जाए। जब तक नहीं संभलता है कुछ गाँव को भी त्याग करना चाहिए। बहुत मलाई खाया है इन्होंने, 2 दिन अगर रूखी रोटी खा लेंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। आपने देखा रविशंकर प्रसाद अपने बेटा को, अयोग्य बेटे को पद दिला लेते हैं, अमित शाह जी अपने अयोग्य बेटे को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना लेते हैं। उनकी कंपनी 50,000 की कंपनी नोटबंदी में 80,000 के हो गए, अब तो 1700 कुछ 13 करोड़ रुपए माफ हो गए। 50 डिफॉल्टरों की सूची में उनका भी नाम है। कैसे हो गया? कौन सा मैनेजमेंट पढ़ के आया? हमको भी बता दीजिए, देश के युवाओं को भी बता दीजिए। वैसे ही 80,000 पूंजी लगा के लोग हजारों करोड़ का मालिक हो जाएगा। कौन सा स्कूल में पढ़ के आए, कॉलेज में? ठीक है। तो ये हैं पंकज श्रीवास्तव जी, जिनका कहना है कि जो हालात हैं, क्योंकि जब आदमी को दारू मिलने लगेगी तो हो सकता है वो अपने घर के जेवर बेच दे, कपड़े बेच दे, बर्तन बेच दे, अपने बीवी बच्चों के साथ मारपीट करे, उनके खाने तक का निवाला छीन ले, लेकिन अपनी दारू की पूर्ति करे। ऐसे हालात में दारू नहीं खुलनी चाहिए। लेकिन साफ कर दे, इनके जो भी बोल वचन है, उनके बोल वचनों से धाकड़ खबर का कोई लेना देना नहीं है। वो इनके अपने बोल वचन है। जैसे शुरू में आप देखते हैं चैनलों में डिस्क्लेमर लगा दिया जाता है कि जो पैनलिस्ट है वो जो भी उसकी राय है, उसकी राय से चैनल का कोई लेना देना नहीं है। उसी के साथ हम भी बता दे रहे हैं, क्योंकि इनके बोल वचन कुछ विवादित जरूर होते हैं, टिक्का टिप्पणी करते हुए बहुत सारी सीमाओं को लांघ जाते हैं। खैर, फिर किसी और टॉपिक पे आपके साथ जुड़ेंगे। बने रहिएगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए अवस्थित मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँ हाजिर। फिलहाल अभी मुझे दें इजाजत।